हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के न्यूज़पेपर में यानी कि 17/1/2025 के न्यूज़पेपर में एक बार फिर से आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं 32,000 से बढ़कर 58,000 पदों के बारे में बात हो रही है। तो गाइज इस चीज की हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पे आप देख लीजिए, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो दैनिक भास्कर है, इन्होंने ही सबसे पहले ये न्यूज दी है कि 2 सीबीटी होने की संभावनाएं हैं और 2 सीबीटी होने वाले हैं। अब इनके पास कहां से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, आप यहां पे देखिए 32,000 से बढ़कर 58,000 हुई। रेलवे में 10वीं पास की भर्ती 17/1/2025 की ये न्यूज है। तो गाइज इसके बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जो टारगेट क्लासेस हैं वो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा, आपकी जो बैच है वो पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है, जिसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी लुत्फ उठा सकते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये कि अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग आती है, आपके भाई को, आपके चाचा को, आपके भतीजे को, जिसको भी अड़ोसी पड़ोसी को अगर किसी को भी वीडियो एडिट करनी आती है अच्छी, जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं शॉर्ट्स वीडियोस जो एडिट होती हैं टीचर्स की, आप लोग देखते हैं, अगर इस तरीके की वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको एडिट करनी आती है, कुछ अच्छी वीडियो अगर आप एडिट कर सकते हैं, या जैसे आप लोग थंबनेल देखते हैं टीचर्स के या हमारे थंबनेल देखते हैं, अगर इस तरीके के आपको थंबनेल बनाने आते हैं, या फिर कंटेंट राइटिंग आप लोगों को करनी आती है। कंटेंट राइटिंग यानी कि जैसे कि मान लेते कोई चैप्टर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा गाइड करें और आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं, कुछ इस तरीके से आप चीजों को अगर प्रेजेंट करना जानते हैं, जैसे कि देखिए ये प्रेजेंट किया हुआ है, कुछ इस तरीके की अगर चीजें आप बना पा रहे हैं, जैसे कि ये बना हुआ है या आगे की चीजें हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी कांटेक्ट कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो में और बोला था। तो निश्चित तौर से आप लोगों को बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग देंगे, स्पेशली वीडियो एडिटर। अगर किसी को वीडियो एडिटिंग के साथ थंबनेल बनाना आता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी जो पेमेंट है, जो सैलरी है, उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। बस उसको काम अच्छा आना चाहिए, और ये जो काम है आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे हम बात करने वाले हैं 32,000 से बढ़कर हुई 58,000 वैकेंसीज। तो गंगापुर सिटीज में क्या बोला है, देखिए यहां पे देखिए, रेलवे ने 10वीं पास के ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पदों की संख्या 32,438 से बढ़ाकर 52,242 कर दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं। करीब 6 साल बाद निकली इस भर्ती के लिए आवेदन 23 जनवरी से शुरू होंगे। अंतिम तिथि 22 फरवरी है और इस भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। उल्लेखनीय है कि रेलवे में ये सब बारी तो आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी वाले जो पद हैं वो यहां पर इन्होंने ये बात की। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसी न्यूज़पेपर ने मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहां देखें तो सीबीटी 2 के बारे में भी जो बात हुई है, देखिए इस तरीके का कंटेंट अगर आप लोगों को आता है कि आप कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी चीज को, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा नीड है हम लोगों को आपकी, और आप निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। और ये आप लोगों का जो ग्रुप डी का टारगेट क्लासेस बैच है ये लॉन्च हो चुका है। जीएसपी 10 अगर आप यूज करते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट को आपको उसका बेनिफिट मिलेगा कुछ। और गाइज अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के और बात करते हैं यहाँ पे सीबीटी 2 के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अगर यहां देखें तो देखिए इसमें सब कुछ बताया हुआ है। यहां देखते हैं, एक मिनट यहां पे आइए, देखिए ये जो आप लोगों का है ना सीबीटी 2 के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा तेज है। और सीबीटी 2 जो हो रहा है, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि भैया एक ग्रुप डी की पोस्ट के लिए इतना ज्यादा सीबीटी कराने की क्या आवश्यकताएं हो रही हैं। देख सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो बात हुई है, आरआरबी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
और उसके इंपोर्टेंट CBT 2 से गुजरना होगा। और यहां पे अगर आप पढ़ें तो ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वो भर्ती के अगले चरण की परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे और CBT 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को DV एवं मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात यह चल रही है और इसका जो शक गहराया है वो दूसरा आप लोगों को इस एग्जाम से गहरा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अभी DFC का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर CBT 1 भी है, CBT 2 भी है और फिजिकल भी है। और अच्छा, एक बात और कह रहे हैं कि भैया DFC के अंदर तो ITI भी है, तो क्या रेलवे में ITI भी लागू होगी? क्योंकि DFC में MTS ग्रुप डी लेवल की जो पोस्ट आई है उसमें ITI लागू हो चुकी है, यहां पे ITI मांगी गई है, तो क्या ग्रुप डी में भी ITI लागू होने वाली है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में रेलवे ने अभी तक जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसके अनुसार तो ITI को इन्होंने मना ही किया है। आगे क्या होता है उसके बारे में बस 1-2 दिन का और वेट करिए आप लोग। निश्चित तौर से 20 से पहले आप लोगों को बेस्ट वे में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का कहना था कि हमने रिट डाल दी है, अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन कहीं नहीं रुकेगा, भले ही उसमें चेंज हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन रुकना नहीं है। अगर बोल दिया है तो नोटिफिकेशन ये लोग देंगे ही देंगे। और 23/1/2025 से ऑनलाइन होने हैं, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि 20 से आप लोगों का सारी की सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। तो बेहतरीन तरीके से अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, आप लोगों के टारगेट्स हम लोग बहुत अच्छे से चलाने वाले हैं, तो गाइज आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप लोगों को ये कंटेंट बनाना आता है तो निश्चित तौर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना बस ये है कि टेलीग्राम पे मैसेज करें, जिससे कि हम आपको सैंपल भेज देते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे रहते हैं तो हम आपको सैंपल भेज देते हैं और उस सैंपल के दम पे आप लोग उस तरीके का कंटेंट अगर प्रोवाइड करवा पाते हैं तो हम लोग आपको हायर करने के बारे में सोच लेते हैं। या फिर आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि आप टेलीग्राम पे ही मैसेज करें। डायरेक्ट सर्च करें VIP गुरुजी ऑफिशियल और आपको जो मिलेगा उसमें एडमिन को मैसेज कर दें, आपको पता चल जाएगा। तो गाइज, इस नोटिस के बारे में आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग तो गाइज 32,000 पदों पे ही नोटिफिकेशन आना है, क्योंकि रेलवे ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन रेलवे के ही अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि ये वैकेंसी बढ़ के दुगनी होगी, दुगनी के आसपास होगी। तो और एक नोटिस भी वायरल हुआ था इससे पहले पूरी तरीके से, जिसमें 58,000 सीट्स दिखाई गई थी। तो एक उम्मीदें लग रही हैं कि हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 58,000 पदों पर आ जाए। और गाइज, पूरी तरीके से आप लोगों को तैयार रहना है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। जैसे ही ये 8th पे कमीशन की न्यूज आई है, आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे नए लोग भी यहां पे कूदने वाले हैं और आप लोगों को लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जी जान लगा के आप तैयारी स्टार्ट करिए, यहां से करिए, वहां से करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। गला काट प्रतियोगिता है, इतनी तगड़ी प्रतियोगिता है। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो निश्चित तौर से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग खुद से पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। एक चीज को आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है आपको। अरे नए लड़कों को तो सिर्फ कौन सी बुक्स पढ़नी है ये जानने के लिए पूरा साल गुजर जाता है। पहले इस बुक से पढ़ रहे होते हैं, गलत बुक पढ़ ली, फिर दोबारा से सही बुक। तो आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत नीड होती है, तो वो हम लोग आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो अगर आप चाहें तो निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। इस समय पे VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन का डाउनलोड करते हैं, GSP 10 अगर यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। बाकी आप लोगों की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।